नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यूपी पुलिस का पेपर जो 2023 नोटिफिकेशन था, उसका पेपर लीक हुआ। 17 और 18 फरवरी को पेपर था, मगर वो पेपर लीक हुआ। उसके बाद फिर जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यानी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फिर उसको निरस्त भी करा दिया। उसके बाद ये भी आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा कराई जाए। ठीक है, ये एक अलग बात है। इसके बाद फिर आपको एक नई खबर पता चली होगी अभी जल्दी ही कि यूपी बोर्ड का पेपर बायोलॉजी और मैथ्स का 29 फरवरी यानी कल आगरा में लीक हुआ है। इसकी भी कई खबरें आई हैं, लगातार देख ही रहे होंगे, लगातार न्यूज़पेपर में और व्हाट्सएप पर अगर अलग अलग वायरल हो रही है। और इसके आगे फिर उसके बाद आपको पता होगा आरओ की जो पेपर है उस पर भी कुछ लीक का मामला है और बच्चे कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इस सिलसिले में बना रहे हैं हम लोग कि पेपर तो लगातार आप देख रहे हैं, और हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर पेपर रद्द करा दिए जाते हैं, या फिर मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है, बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठीचार्ज होता है। ये खबरें लगातार आती रहती हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते, एक पुरातन छात्र होने के भी नाते, हालांकि शिक्षक हम तो खुद ये कहते हैं कि हम लोग एक शिक्षक नहीं है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो हमेशा ये कहे कि मैं एक अच्छा छात्र हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग भी एक तरीके से स्टूडेंट ही हैं। कोई परफेक्ट वास्तव में होता ही नहीं है, इसीलिए एक शिक्षक नहीं है। एक समझ लीजिए एक छात्र ही हैं, उन बच्चों का दुख दर्द समझते हैं। तो सच्चाई यही है कि हमारी गवर्नमेंट को, प्रशासन को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि इसका बच्चों पर बहुत ही मनोवैज्ञानिक बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा लगातार पूरे 1 साल तैयारी करता है और फिर एक परीक्षा, कभी कभी ये भी नहीं कि एक परीक्षा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 साल बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, फिर वो 3 साल तैयारी कर रहे होते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई भर्तियाँ नहीं आई। उसके बाद जब आई, बच्चे इतने समय उन्होंने समझिए अब कोई कहाँ रह रहा है, कोई किस तरीके से रह रहा है, किसी की इनकम अच्छी नहीं है, किसी के माँ बाप बेचारे बहुत गरीब हैं, कोई मजदूर वर्ग से आता है, कोई पिछड़े वर्ग से आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर कई साल बाद अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर पेपर हुआ, और उसके बाद जब पेपर हुआ फिर कोई ऐसी खबर आती है, पेपर लीक, सिर्फ लीक, एक बार खबर उड़ गई, वो चाहे हम कह रहे हैं सही है या गलत। मैं इस पर कोई, हम लोग खैर उस पर टिप्पणी नहीं करते कि किस हद तक वो चीज़ें सही होती हैं, गलत होती हैं, लेकिन सिर्फ बच्चा वो सुन लेता है तो सोचिए कितना आहत होता है वो। उसके मन में तुरंत निगेटिविटी आ जाती है कि हमने इतनी मेहनत की, अब मेरी सीट गई। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो कहीं ना कहीं पैसे से मजबूत है, कहीं ना कहीं उसका कोई सोर्स है, कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कुछ भी वगैरह वगैरह, उसकी सीट गई। उसने पूरे, जितना उसने समय दिया, जितना उसने पैसे खर्च किए, उस एक परीक्षा को लेकर वो पूरा उसका मन टूट जाता है, वो सब बेकार हो जाता है उसके लिए। तो इन सब सिलसिले में बस इतना ही कहना हम चाहते हैं, या हमारी पूरी टीम जो एक हम लोगों की जो विचारधारा वो यही है, सरकार से, प्रशासन से, सीएम साहब से, पीएम साहब से सबसे विनम्र निवेदन है कि इन चीज़ों पे सिर्फ अध्यादेश, नियम, कानून बनाने से काम नहीं होता है। आप भी जानते हैं और हमको लगता है आप सब जानते होंगे ये बातें कि बहुत सीधी सी बात है कि घर के अंदर चोर तभी घुसेगा जब घर का दरवाजा कहीं ना कहीं खुला होगा। वो भी किस तरीके से खुला होगा, घर का कोई आदमी खोला होगा अंदर का, तभी चोर दरवाजे से घुसेगा। तो सीधा सा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ही लूप होल्स मौजूद हैं। बजाय बड़े बड़े दावे करने के, बड़े बड़े नियम कानून बनाने के, अगर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर हम अपने अंदर ही, विभाग के अंदर ही देखें झांक के, तो शायद बहुत सी चीज़ें वहीं से गड़बड़ी हो रही है। तो पहले तो हमारी विनम्र निवेदन है शासन प्रशासन से कि बच्चों के मन को, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों पे, ऐसे लोगों पे बहुत जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई करें, ताकि कम से कम इन बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो। अब इस पहलू को अलग रखकर थोड़ा सा और आगे आते हैं, बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हुए सभी छात्रों से हम ये कहना चाहते हैं, इसको निवेदन समझिए या आप समझ लीजिए एक तरीके से ये एक एडवाइस है, एक सलाह है कि आप सभी लोग निराश ना हो कभी भी। देखिए, बहुत नॉर्मल तरीके से आपको समझाएं इन बातों को कि पहली बात, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ही विकल्प है। या तो आप इस युद्ध में युद्ध करें, या युद्ध यानी ये रण क्षेत्र छोड़कर भाग जाएं। 2 ही विकल्प है आपके पास। अब आते हैं रण क्षेत्र छोड़ के भाग जाएं, ये वाला विकल्प अक्सर आता है मन में, बस अब बहुत हुआ, अब नहीं। तो अगर ऐसा विकल्प आपके मन में आ रहा है, तो क्या आपके पास दूसरे विकल्प में कोई अच्छा समाधान मौजूद है?
अगर ऐसा है आपके पास कि दूसरे विकल्प यानी रण क्षेत्र को छोड़ के भागने के बाद आपके पास कोई बेहतर विकल्प, मतलब कोई बेहतर इनकम का सोर्स, किसी तरीके से आपके घर की हालात कुछ भी ऐसा करके अगर आपको लगता है कि आप सुधार सकते हैं तो बिल्कुल रण क्षेत्र छोड़िए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, तो उससे तो बेहतर है कि आप रण क्षेत्र में जमे रहिए, रण क्षेत्र मत छोड़िए। क्योंकि अगर आपने रण क्षेत्र छोड़ा तो बहुत सीधी सी बात है, दूसरा व्यक्ति तो बैठा ही हुआ है वो आपके लिए, आपको रिप्लेस करने के लिए। और दूसरा ये कि आपने जो इतने समय तक उस पर मेहनत किया वो पूरा का पूरा जीरो होने वाला है, क्योंकि आप तो छोड़ के चले गए। अब दूसरा व्यक्ति आएगा आपकी सीट लेने के लिए, वो भी तैयार बैठा है। एक तो वो लोग जो गलत हैं उन्होंने तो सीट ली ही ली, इसके अलावा ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने अभी बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, यानी और आपकी जो तैयारी थी 1 साल की 2 साल की, वो सब कुछ हो चुकी है जीरो। और अब आप करेंगे क्या? हर एक उस नई फील्ड में जाके फिर से जीरो से ही शुरुआत करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप इस रण क्षेत्र में युद्ध करें और लगातार युद्ध करें, कम से कम जब तक सांस में सांस, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए जब तक आपकी एज है, जब तक आपकी क्षमता है, तब तक आप युद्ध जरूर करें। निश्चित रूप से कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मेहनत ना करें ये गलत बात है। तो इसीलिए हम आपको ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो निराश हो चुके हैं, हताश हैं। निराश हताश बिल्कुल ना होइए आप। और हमारी ये आप सबसे निवेदन है या आप समझ लीजिए सलाह है कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते रहिए, शेर की तरह रहिए। शेर कभी भी पीछे नहीं हटता है, हमेशा आगे बढ़ता है, भले ही मृत्यु को प्राप्त करे। आपको क्या करना है? आपको कोई मृत्यु को नहीं प्राप्त करना है, आपके लिए यही है कि आप युद्ध करिए। क्या पता जीत आपकी ही हो, आपको नहीं पता भविष्य, इसलिए युद्ध जरूर करिए, पीछे मत हटिए। फिर से एक बार फिर से री एग्ज़ाम हो रहा है, फिर से दोबारा देंगे, अच्छे से देंगे, ठीक है। कोई भी पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है, जब होगा तब उसको अच्छे से देंगे। कम से कम जब तक एज है तब तक आप जरूर उसको एक बार ट्राई करिए, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, रोकते हैं। हम लोग फिर किसी एक अच्छे मुद्दे को लेकर आपके सामने आएंगे अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।